इंट्रोड्यूसिंग सिंगल जोन डार्क नेक्स्ट। अगर आप भी इस इंडिकेटर का उपयोग करना चाहते हैं तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हम इस इंडिकेटर के A to Z फीचर्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ सिंगल जोन। सिंगल प्लस जोन का मतलब है कि आपको सिर्फ एक ही इंडिकेटर का उपयोग करना है मार्केट को समझने या ट्रेड करने के लिए। फिर चाहे आपको स्कैल्पिंग करना हो, लॉन्ग शॉर्ट करना हो या फिर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहते हो, पर्पस कुछ भी हो, ओनली वन इंडिकेटर यू कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि ये एक मल्टीटास्किंग फुली प्राइस एक्शन फॉलोइंग इंडिकेटर है जो आपको बेहतर ट्रेड करने के लिए वो सभी लाइव डेटा दिखाएगा जो आपको एग्जीक्यूशन से पहले पता होना चाहिए। तो ये है वो 7 मल्टीटास्किंग फीचर्स जो आपको इस इंडिकेटर के सिग्नल्स को समझने में और ट्रेड एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करेंगे। चलिए बात करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफायर के बारे में, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जानने के लिए हम उपयोग करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफायर को। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑटो चेंजिंग लाइन ड्रॉ हो रही है रेड एंड ब्लू कलर में। रेड कलर का मतलब है बियरिश ट्रेंड, मार्केट डाउन साइड चल रहा है, और वहीं ब्लू कलर का मतलब है बुलिश ट्रेंड, मार्केट अप साइड चल रहा है। दोस्तों, यदि ट्रेंड आइडेंटिफायर ब्लू जोन में मूव कर रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपर साइड ही ट्रेड करना है, और यदि ट्रेंड आइडेंटिफायर रेड जोन में मूव कर रहा है तो सिर्फ डाउन साइड ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको हमेशा ट्रेंड को ही फॉलो करना है। नेक्स्ट साइडवेज आइडेंटिफायर, कभी कभी मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये पता करना भी हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा होने के 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, मार्केट किसी ऐसे एरिया में ट्रेंड कर रहा हो जहां पर लोग बाइंग और सेलिंग में इंटरेस्टेड ही ना हो, या फिर दोनों साइड से हैवी बायर और सेलर का जोन अवेलेबल हो। इस कारण मार्केट एक ही सीमित एरिया में अप डाउन के साथ घूमता रहता है, जिसे हम साइडवेज कहते हैं। ऐसी कंडीशन में साइडवेज आइडेंटिफायर ऑटोमेटिकली इस तरह से दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को श्रिंक करके मार्केट में अपकमिंग मूवमेंट जहां तक रहेगा उसके हिसाब से ड्रॉ करेगा। मतलब अपर साइड के लिए मूवमेंट इस रेजिस्टेंस लाइन तक रहेगा और डाउन साइड के लिए इस सपोर्ट लाइन तक रहेगा। यदि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस करंट मार्केट के बिल्कुल नजदीक और ट्रेंड आइडेंटिफायर बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज चल रहा है। ऐसी कंडीशन में आप स्विच करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर और सिर्फ स्कैल्पिंग ही करेंगे। स्कैल्पिंग के लिए आपको सिग्नल टू सिग्नल एंट्री और एग्जिट करना होगा। एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पर आयरन कॉन्डर जैसी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी पर वर्क कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दें, साइडवेज मार्केट में आप कभी भी लॉन्ग शॉर्ट के लिए पोजीशन नहीं बना सकते। आप लॉन्ग शॉर्ट एंट्री तभी कर सकते हैं जब इस जोन को यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा। रियल टाइम पोजिशनल बेस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस, खासकर इस फीचर्स का उपयोग ऑप्शंस इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही है, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेजर लेवल्स होते हैं जो कि बहुत ही दूर होते हैं, जिसे मार्केट कभी कभी दिन भर में भी फेस नहीं कर पाता। इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्ट टर्म पोजिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि मार्केट एक अच्छी रैली कर रहा था अपनी पोजिशनल सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के साथ, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लाइन को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया और मार्केट में फॉल हो गया। जब भी ये सपोर्ट लाइन ग्रीन से रेड में कन्वर्ट होती है, मार्केट डाउन जाने के हायर चांसेस होते हैं। यहाँ पर किसी भी सेल सिग्नल में आप पोजीशन बना सकते हैं। हमने आगे जो सपोर्ट में देखा बिल्कुल उसी तरह आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक डाउन रैली कर रहा था रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के साथ, लेकिन यहाँ से इस रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया और मार्केट में एक अपर साइड रैली बनी। जब भी ये रेजिस्टेंस लाइन रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होती है, मार्केट में अपर साइड मूव आने के हायर चांसेस होते हैं। यहाँ पर किसी भी बाय सिग्नल में आप पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री। दोस्तों, सिग्नल जोन डार्क नेक्स्ट एक फुली नॉन रिपेंट इंडिकेटर है जो आपको एंट्री और एग्जिट के लिए ऑपोजिट सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिससे आप बिना कंफ्यूजन के एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। जब भी आपको बाय कॉल के लिए सिग्नल मिलता है तब आप कॉल साइड एंट्री करेंगे, और अपोजिट में जब बाय पुट सिग्नल मिलता है तब आप वहां पर उस पोजीशन को एग्जिट करेंगे, या फिर आप वहां पर सेल साइड के लिए फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। इंट्राडे ऑप्शंस के लिए मैक्सिमम टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का सिलेक्ट कीजिए। स्मार्ट स्कैल्पिंग। दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मार्केट अपर साइड मूवमेंट कर रहा हो या फिर डाउन साइड, उसमें एक चीज कॉमन होगी कि अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम डीप भी कहते हैं। तो अब हम इसी प्राइस एक्शन रूल्स को यूज करके स्मार्ट स्कैल्पिंग करेंगे। इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट,
अपसाइड स्कैल्पिंग के लिए ट्रेंड आइडेंटिफायर ब्लू जोन में और बायर जोन अवेलेबल होना चाहिए। उसी तरह डाउनसाइड स्कैल्पिंग के लिए ट्रेंड आइडेंटिफायर रेड जोन में और सेलर जोन होना चाहिए। सेकंड, ओनली स्कैल्पिंग के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही चूज करना है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम एंट्री आपको ट्रेंड के फेवर में ही करनी है। ट्रेंड के अपोजिट एंट्री को बिना सियोरिटी के अवॉइड कीजिए। एंट्री और एग्जिट सिग्नल टू सिग्नल ही करना रहेगा। बायर जोन, जब भी इस तरह के बायर जोन प्लॉट होता है, इसका मतलब इस एरिया में अधिक से अधिक बाइंग के लिए ही प्रेशर आएगा, क्योंकि इस तरह के एरिया में FII और DII जैसी SMC ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स होते जो मार्केट की भारी भरकम सेलिंग को भी बाइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के बाइंग एरिया के सपोर्ट पर हमें हर बार बाय सिग्नल के साथ एंट्री करना रहेगा। सेलर जोन, हमने आगे जो कुछ बायर जोन में देखा बिल्कुल उसी तरह से हम सेलर जोन में वर्क करेंगे। मतलब बाइंग एरिया के सपोर्ट पर हमें हर बार बाय सिग्नल के साथ एंट्री करना है और सेलर जोन में हम हर बार सेल सिग्नल में एंट्री करेंगे। दोस्तों, यदि आपने नोटिस किया है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस एरिया में फुली प्राइस एक्शन का रूल फॉलो हो रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, जब भी कोई कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन या बुलिश कैंडल बनाती है तो हमें वहां पर बाइंग करना चाहिए। रिवर्सल एरिया, दोस्तों, एक भारी गिरावट या तेजी के बाद हमें मार्केट के टॉप या बॉटम पर रिवर्सल का इंतजार होता है जहां हम परफेक्ट एंट्री कर सके। इसके लिए आपको इस तरह के एरिया को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटर बाइंग और सेलिंग प्रेशर को रियल टाइम डिटेक्ट कर सकता है। आपको जब भी इस तरह से वर्टिकल लाइन प्लॉट होती दिखाई देती है, मतलब जो भी सेलिंग या बाइंग के लिए प्रेशर था वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्टिकल लाइन तक के सेशन के लिए ही था। अब यहाँ से एक नया सेशन स्टार्ट होगा जिसे हम रिवर्सल्स कहते हैं। इस तरह के नेक्स्ट सेशन में आप टॉप पे सेल और बॉटम पे बाई एंट्री करेंगे। चलिए अब हम लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करके एंट्री और एग्जिट करना सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ इस सिग्नल पर हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस रहेगा बिल्कुल टाइट। आप स्टॉप लॉस अपने मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। परफेक्ट एसएल के लिए आप एंट्री सिग्नल कैंडल के क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल पर करेंगे और एसएल रहेगा प्रीवियस कैंडल हाई एंड लो। चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट अपोजिट सिग्नल तक। सो फाइनली हमें अपोजिट सिग्नल मिल चुका है और अब हम इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, कितना आसान है सिंगल जोन डार्क नेक्स्ट के साथ ट्रेड करना। ये एक फुली AI मेथड और प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर है, इसलिए पहले आपको इसे अच्छी तरह समझना जरूरी है। यदि आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपका कोई क्वेश्चन और सजेशन है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को 9081353644 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.blackbug.org पर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं support@blackbug.org पर। तो दोस्तों, मिलते हैं एक बेहतर शुरुआत में, तब तक के लिए धन्यवाद।